नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगन न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 17 दिसंबर 2022। दिन है शनिवार। हिंदी तिथि पौष मास की संपस की नवमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, खाने का तेल और सोना होगा महंगा। सरकार ने दोनों पर बढ़ा दिया है आयात शुल्क। महंगाई से राहत के बीच फिर मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर निकल कर सामने आई है, क्योंकि भारत के मार्केट में पाम तेल और सोना चांदी की कीमतों में जल्दी उछाल आ सकता है। ग्लोबल मार्केट में लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने सोना चांदी और कच्चे पाम तेल यानी सीपीओ और सोया तेल के बेस इंपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। इससे डोमेस्टिक मार्केट में इनकी कीमतों पर दबाव दिखेगा। वही सरकार हर पकवाड़े, खाने के तेलों और सोना चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में जो बदलाव है वो करती है। इन कीमतों को आयातकों से वसूले जाने वाले टैक्स की गणना में इस्तेमाल किया जाता है। भारत का खाद्य तेलों है उनके ऊपर, और चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर आयातक और सोने का दूसरा सबसे बड़ा भारत जो है वो कंज्यूमर है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेगा भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। पूरे भारत में गाड़ियों को बिना किसी रोक टोक के शिफ्ट करने के लिए भारत सीरीज यानी BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नियमों को लागू कर दिया गया था। इसके तहत नई गाड़ियों में इस सीरीज के नंबर प्लेट के साथ एक दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है। वही अब सरकार ने इसे ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच तक लाने के लिए इसके जो नियम है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को BH सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदलने की अनुमति दी है। इससे पहले केवल नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में ही इस सीरीज के नंबर जो है वो आते थे। वही अपने एक आधिकारिक बयान में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने यहाँ पर कहा है कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन चिन्ह नियमों को लागू करने के दौरान इसे मजबूत करने के लिए कई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं। वही वर्तमान में नियमित रजिस्ट्रेशन चिन्ह वाले वाहनों को भी यहाँ पर BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन जो चिन्ह है वो उसमें यहाँ पर चिन्ह में यहाँ पर बदला जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश में नहीं बढ़ेंगे उर्वरकों के दाम। फर्टिलाइजर सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ रुपए देगी सरकार। ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर व कच्चे माल की बड़ी कीमतों के कारण दबाव में चल रहे फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल सरकार इस वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी की एक और किस्त है वो जारी करेगी। वही फर्टिलाइजर सब्सिडी को अगली किस्त जो है वो फरवरी मार्च में जारी हो सकती है। वही सरकार ने फर्टिलाइजर सेक्टर को भरोसा दिलाया है कि वह उर्वरक क्षेत्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो जारी करेगी। वही मनी कंट्रोल में से भी एक रिपोर्ट के मुताबिक CBNC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जो है लक्ष्मण राव, उन्होंने यहाँ पर हवाले से बताया है कि सरकार ने कहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इस सेक्टर को नुकसान से बचाने के लिए सरकार सब्सिडी की एक और किस्त जारी करेगी। वही फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी करने से किसानों को यहाँ पर जो बड़ी कीमतें हैं उससे राहत मिलेगी और उन पर ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर व कच्चे माल की बड़ी कीमतों का दबाव नहीं पड़ेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अब इन लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आपने उसका 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने राशन कार्ड का 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो आपका जो राशन कार्ड है वो निरस्त कर दिया जाएगा। वह देश की राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। वह खाद्य विभाग ने सभी जिला सरकारी अधिकारियों को कहा है कि घर घर जाकर सत्यापन किया जाए और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजे। इसके बाद उन लोगों का जो राशन कार्ड है वो निरस्त हो जाएगा जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं। वही लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों का राशन कार्ड जो है वो हटाने का मकसद उन लोगों को राशन का लाभ देना है जो पात्र है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है। वह आधिकारिक सूत्रों की माने तो 2 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो राशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, जो साल में 1 बार राशन या फिर एक बार लेते हैं या फिर दोबारा बार वो नहीं लेने आते हैं। ऐसे लोगों का राशन जो है वो बंद किया जाएगा, राशन कार्ड जो है वो बंद किया जाएगा। भाई 1 साल में राशन नहीं लेने वाले या फिर 1 बार राशन लेने वाले लोगों का डाटा सरकार तैयार कर रही है। वही खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों से राशन नहीं लेने का कारण पूछेंगे। अगर वजह सही पाई गई तो नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कार खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, होंडा भी जनवरी में देगी झटका, बढ़ाने जा रही है कारों के दाम। होंडा कार्स भी अब इन कंपनियों में शामिल हो गई है।
जिन्होंने जनवरी में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। वही होंडा ने इस संबंध में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी से कंपनियों की जो कार है वो 30,000 रुपए तक की महंगी हो जाएगी। इसके पीछे होंडा ने 3 बड़े कारण बताए। हालांकि कारण वही है जो अन्य कंपनियों ने गिनाए हैं, लेकिन होंडा ने इस बार BS6 स्टेज 2 एमिशन निमर्स को भी यहाँ पर कीमत बढ़ाए जाने का कारण को इसमें शामिल यहाँ पर किया है। बता दें आपको कि इससे पहले यहाँ पर मारुति सुजुकी और हुंडई और टाटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज और ऑडी और रेनॉल्ट और किया और MG मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के दाम जनवरी में बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। इन सभी कंपनियों की गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो 1 जनवरी यानी जनवरी महीने से यानी नए साल से इन गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। वही होंडा ने कहा है कि होंडा के यहाँ पर उपाध्यक्ष ने यहाँ पर कहा है कि कच्चे माल में बढ़ती लागत और एमिशन नेमर्स की जरूरत को देखते हुए 23 जनवरी से यहाँ पर कंपनी जो अपनी कारों के दाम है वो बढ़ाने जा रही है। कीमतें है वो 30,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। वह उन्होंने बताया कि अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए एमिशन नंबर्स जो अपने नॉर्मर्स है उसके लिए यहाँ पर कारों का रियल टाइम जो एमिशन लेवल है उसकी निगरानी के लिए सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस की जरूरत होगी, जिसके चलते वाहन की कीमतों में इजाफा होगा। इसके लिए कारों में यहाँ पर कैटेलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे उपकरण लगाए जाएंगे। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए आई है मौज। इस सुविधा के तहत मिलेंगे 2 लाख रुपए। देश के दूसरे बड़े पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अपने खाताधारकों को 2 लाख रुपए का फ्री इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करा रहा है। हालांकि ये सुविधा केवल जनधन खाताधारकों के लिए है। आपको बता दें कि जनधन अकाउंट्स मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना का एक हिस्सा है, इसलिए सरकार इन खाताधारकों को कई अन्य सुविधाएं भी मुफ्त में उपलब्ध कराती है। वे PNB जनधन खाताधारकों के लिए सुविधा पिछले साल यहाँ पर PNB ने शुरू की थी, लेकिन आज भी यहाँ पर जानकारी के अभाव में कुछ लाखों लोग जो है वो यहाँ पर इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको बता दें कि जनधन जो खाताधारक होते हैं, जनधन जो ग्राहक होते हैं, उनको रूबे कार्ड की सुविधा भी यहाँ पर PNB यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर मिलती है, जिसका कोई शुल्क यहाँ पर बैंक की ओर से नहीं लिया जाता। इस कार्ड पर जो जनधन खाताधारक उनको 2 लाख रुपए का जो एक्सीडेंटल जो कवर है वो सुविधा जिसका जो सुविधा है वो प्रदान सरकार कर रही है। आपको बता दें कि ये लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ 330 रुपए सालाना निवेश यहाँ पर करना होगा, यानी 1 रुपए से भी कम रोजाना सेविंग करनी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत जो डेथ बेनिफिट उसका स्कीम का फायदा भी आपको दिया जाएगा। ये सुविधा आपको जनधन खाते के आधार पर ही दी जाएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो FD में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब इस बैंक ने ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एक्सिस बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बढ़ोतरी जो है 2 करोड़ रुपए की कम की FD पर लागू की गई है। वही ब्याज दरों में हुए इस इजाफे के बाद बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 सालों तक FD पर 7% तक का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिकतम 7.5% यानी 7.75% से हिसाब से जो ब्याज जो है वो मिलेगा। वही बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक FD पर बढ़ी हुई जो ब्याज दर है वो 15 तारीख से लागू हो चुकी है। बता दें आपको कि RBI ने हाल में ही महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद सभी निजी और सरकारी बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। वही एक्सिस बैंक की जो नई ब्याज दर है वो 7 दिन से लेकर 45 दिनों की FD पर 3.5% है। इसके अलावा 40 से लेकर 60 दिनों की FD पर 4% ब्याज है। वही 60 से लेकर 6 महीनों के FD पर 4.5% के हिसाब से बैंक की जो ब्याज है वो देता है। वही 9 महीने से लेकर 1 साल के FD पर बैंक 6% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 1 साल से अधिक और 2 साल तक की जो FD उसके ऊपर 6.75% के हिसाब से बैंक ब्याज दे रहा है। वही 10 साल के FD पर बैंक जो है वो यहाँ पर 2 साल से 10 साल के बीच की जो FD उसके ऊपर 7% के हिसाब से ये जो एक्सिस बैंक बात अब करते हैं अगली खबर की, तो 5G का इंतजार करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। 5G में प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देगी BSNL। जल्द लॉन्च होगी BSNL की 5G सर्विस। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को दूरसंचार विभाग से 62,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा घोषित 1.64 लाख करोड़ रुपए के तहत यहाँ पर करोड़ रुपए के राहत पैकेज का यहाँ पर उससे अतिरिक्त ये होगा। इसके अलावा सरकार BSNL को 700 मेगाहर्ट्ज में 3.3 गीगाहर्ट्ज में एवरेज आवंटित करने की योजना भी बना रही है। जो एयरवेज है वो बनाने का यहाँ पर योजना बना रही है। वही 700 MHz बैंड के माध्यम से जो 5G सेवा है उसकी पेशकश करने वाला BSNL भारत के यहाँ पर दूसरा दूरसंचार ऑपरेटर बन।
इससे पहले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड केवल जियो के पास था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 MHz जो है उसके करीब 40,000 करोड़ रुपए और 70 MHz के लिए यहाँ पर 3.60 से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज जो है उसमें करीब 22,000 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलेंगे। वहीं बीएसएनएल इन स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ अच्छी 5G सेवाएं देख सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 1 जनवरी 2023 से बंद हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। सर्दियां आ गई और यहाँ पर अब चरम पर सर्दियां चल रही है। ज्यादातर लोगों ने वाटर हीटर का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। अगर आपके पास भी अभी वाटर हीटर नहीं है और आप उसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर आ गई है। बता दें आपको कि ऊर्जा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें कहा गया कि जो भी वाटर हीटर 1 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं वो वैध नहीं होंगे। ये नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दिन से यूजर्स जो है 1 स्टार वाला वाटर हीटर जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसके मुताबिक एक टेबल यहाँ पर दी गई है। उसमें उन वाटर हीटर्स की जानकारी दी गई है जो स्टार रेटिंग प्लान के साथ आता है। इस टेबल की वैधता भी यहाँ पर इसमें दी गई है। वैधता जो है 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक होगी। वह जिन इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर में स्टोरेज होती है वो वैध नहीं होंगे। जो वाटर हीटर 6 लीटर या फिर 200 लीटर की स्टोरेज के साथ आते हैं जिनकी रेटिंग 1 स्टार है उन्हें बंद किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस तरह के स्टोरेज जिन इलेक्ट्रॉनिक वाटर हीटर में होते हैं उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इनकी एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल को अपग्रेड करने की जरूरत है।